गोलियों की आवाज सुनते ही पाकिस्तानी सैनिक वीडियो में आपको भागते हुए दिखाई देंगे और कुछ ही मिनट बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पाकिस्तान की सेना सरेंडर करने की स्थिति में होती है। अगर बीएलए की बात करें सर, इतनी ताकत इनके पास कहां से आती है? अभी जो है ट्रेन हाईजैक करते हैं, वहां पर जी इतने ज्यादा मासूम शहरियों को हॉस्टेज बनाते हैं, आर्मी को भी जी टारगेट करते हैं और 36 घंटों के अंदर अंदर एक और बहुत बड़ा अटैक कर देते हैं। और ये बात जो है बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने हाइडआउट्स दी हुई हैं, ठीक है जी, इन दहशतगर्द जमातों को। एंड इन सम केसेस अगर ईरान की भी पाकिस्तान बात करता है, सामने आती है वो तस्वीर जो पाकिस्तानी सेना का काला सच है। देखिए कैसे गोलीबारी शुरू होते ही पाकिस्तानी सैनिक भागने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अपने हथियार को लेने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन कुछ ही पल में उस सैनिक को बीएलएफ के लड़ाके मारकर ढेर कर देते हैं। इंडिया का क्या फायदा हो सकता है? देखिए, इंडिया डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है बलूचिस्तान को। अच्छा, और ये किसी भी मुल्क में किसी को आपने डिस्टेबलाइज करना है तो किसी एक बाजू को तंग करना शुरू कर दे। जैसे हमारे पास बलूचिस्तान है, वहाँ पे हमारे बड़े नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और इस सिलसिले में इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में कोई स्टेबलाइजेशन ना हो, कोई मुस्तकिल गवर्नमेंट ना आ सके। कहते हैं हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने हाइडआउट्स दी हुई हैं, ठीक है जी, इन दहशतगर्द जमातों को। एंड इन सम केसेस अगर ईरान की भी पाकिस्तान बात करता है, लेकिन क्योंकि ईरान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं तो जाहिर बात है ईरान के साथ पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, बहुत सारी और चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर है, अब हमारी जो टेरिटरी है क्या उसकी इंटेग्रिटी रह गई? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों ने हमला किया है। हथियारों से लैस आतंकियों ने पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक पुलिस चौकी पर हमला किया है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमले को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से भागने से पहले आतंकियों ने एक पास के सीमेंट कारखाने की मशीनरी और उपकरणों में भी आग लगा दी है और अधिकारियों ने इस आतंकी हमले के बारे में जानकारी भी दी है। यह घटना बृहस्पतिवार को मस्तूंग शहर में घटी है। दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमला उस समय हुआ जब पुलिस चौकी पर सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी बदल रही थी। हथियारों से लैस आतंकियों ने पुलिस से बंदूकें, गोला बारूद, वायरलेस सेट, मोटरसाइकिल छीन ली और सीमेंट कारखाने में उपकरणों में भी आग लगा दी है। सुरक्षा कर्मियों के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही आतंकी भाग निकले। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा होगा कि आतंकवादियों कैसे चौकी छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, अब आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की क्या औकात है, चौकी छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आतंकियों ने पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक पुलिस चौकी पर हमला किया है। और दोस्तों, हमले को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से भागने से पहले आतंकियों ने एक पास के सीमेंट कारखाने की मशीनरी और उपकरणों में भी आग लगा दी है। ये सब देखते हुए भी दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा कि आतंकवादी किस तरह भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान आर्मी की क्या औकात है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आप लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है। अगर बीएलए की बात करें सर, इतनी ताकत इनके पास कहां से आती है? अभी जो है ट्रेन हाईजैक करते हैं, वहां पर जी इतने ज्यादा मासूम शहरियों को हॉस्टेज बनाते हैं, आर्मी को भी जी टारगेट करते हैं और 36 घंटों के अंदर अंदर एक और बहुत बड़ा अटैक कर देते हैं। और ये बात जो है बिल्कुल ईरान बॉर्डर के पास थी। देखिए, जैसे ट्रंप ने पिछले दिनों में ये खबर न्यूज़ में आ रहा था कि वो अफगानिस्तान से अपना वेपन वापस लेना चाह रहे हैं जी। और इस वक्त जो हमारी आर्मी ने या सिक्योरिटी अदारों ने वहाँ से जो चीज़ें उन्हें जो वेपन्स मिले हैं वो सारे बलूचिस्तान में से जो मिले हैं, हाँ। वो सारे वही वेपन्स हैं जो अफगानिस्तान में पिछली जंगों में इस्तेमाल होते रहे हैं। वो सारा अमेरिकन वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें इंडियंस भी आए हैं, ज़्यादातर अमेरिकन है। और ट्रंप का वो मौका बिल्कुल सही है कि वहाँ से वो वेपन उन्हें वापस लेने चाहिए। जब तक वो वेपन वहाँ से वापस नहीं लिए जाते तो तब तक ये इसी तरह की शोरश बर्पा रहेगी हमारे मुल्क में। जब भी पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स होते हैं या हमारे जो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर जब इस तरह से अटैक्स होते हैं या अफगानिस्तान का नाम सामने आता है या इंडिया का आता है, अगर इंडिया बलूचिस्तान में ये करवा रहा है, लेट्स वो सोच लेते हैं, अभी हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ है नहीं कि हम बता सके ये इंडिया ने कराया। लेट्स सपोज इंडिया का क्या
क्या फायदा हो सकता है? देखिए, इंडिया डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है बलूचिस्तान को। अच्छा। और ये किसी भी मुल्क में किसी को आपने डिस्टेबलाइज करना है तो किसी एक बाजू को तंग करना शुरू कर दें। जैसे हमारे पास बलूचिस्तान है, वहाँ पे हमारे बड़े नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और इस सिलसिले में इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में कोई स्टेबलाइजेशन ना हो, कोई मुस्तकिल गवर्नमेंट ना आ सके। इस वक्त गवर्नमेंट क्या मेरा ख्याल में कि इस वक्त बड़ी अच्छी सिमत में जा रही है, डायरेक्शन अच्छी हैं, लेकिन इंडिया कोई ना कोई एविडेंस तो मिलते हैं रियासत को, इसी वजह से मीडिया में ये बातें आती हैं सारी। हम सिक्योरिटी अदारों को चाहिए इस सिलसिले में कोई फौरी एक्शन लिया जाए ताकि ये जो इस वक्त गैर मुस्तकम करने के लिए कोशिश की जा रही है इसको फौरी तौर पे कलाकामा किया जा सके। अफगानिस्तान और ईरान पर हमला कर सकता है? देखिए दुआ, ये बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, हार्ड स्टेट का जो सब्जेक्ट है। इसमें आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ड स्टेट जो है वो क्या हम जो है वो एक मिलिट्राइज स्टेट बनने जा रहे हैं, हम एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करने जा रहे हैं, या हम एक वो जिसे कहते हैं ना अथॉरिटेरियन स्टेट बनने जा रहे हैं। इसके डिफरेंट किस्म के एंगल हैं। मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान ये जो हार्ड स्टेट की बात कर रहा है, इसके एक कंपोनेंट तो ये है कि इंटरनल गवर्नेंस के मुल्क के अंदर जो इंटरनल गवर्नेंस है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है ना वो है रिगार्डिंग अफगानिस्तान एंड टू सम एक्सटेंट ईरान। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के अंदर, एज पर आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट नोन एज राइट टू सेल्फ डिफेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी कौम होती है, कोई नेशन जो होती है, उसके पास ये एक इनहेरेंट राइट है कि वो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस कर सके अगेंस्ट एन आर्म्ड अटैक। अगर कोई आर्म्ड अटैक उसके अगेंस्ट होता है तो वो अपना ये अटैक जो है वो अपना रिस्पॉन्ड कर सकता है। और इसमें नेसेसरी जो स्टेट है जो अपनी फोर्स इस्तेमाल कर सकती है, एग्रेशन कर सकती है, इससे पहले कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन करे टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद है कि पाकिस्तान को जो F-16 दिए गए हैं, वो F-16 इसीलिए दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सके। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान के वो जो F-16 है उनको काउंटर टेररिज्म के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करवाना चाहता है और ये कहता है कि उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो दहशतगर्द जमातें हैं, एंड अफ़गानिस्तान उसको वहाँ पे हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा कि ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान के अंदर हमला करेगा। पहले ड्रोन स्ट्राइक की या मिसाइल स्ट्राइक की या एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। और इसी तरह ईरान की भी बात की जा रही है। आपको याद है कि पिछले साल ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारा मुसलमान दोस्त है, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसट्रस्ट है जो कि बॉर्डरिंग एरियाज़ में, आपको पता है बलूचिस्तान जिस तरह पाकिस्तान में, इस तरह ईरान के अंदर भी है, और वहाँ पे भी ईरान भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, पाकिस्तान भी ईरान पे इल्ज़ाम लगाता है। तो ये एक चीज़ मौजूद है। सो कई लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान जो है अब ईरान के अंदर उन लोगों को टारगेट करेगा जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो इस चीज़ को भी एक चीज़ है। देन आपके कॉन्सेप्ट होता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जो इंटरनेशनल लॉ है वो जो प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको अपहोल्ड करने की भी बात करता है, जिसमें हम बॉर्डर नहीं बदल सकते सॉवरन स्टेट्स, हम बॉर्डर नहीं बदल सकते सॉवरन स्टेट्स, लेकिन हर कौम हैज़ ए राइट, हर नेशन जो है हैज़ ए राइट टू डिफेंड इट्स टेरिटोरियल सॉवरेनिटी अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एग्रेशन। हम क्या कहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है फ्रॉम अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने हाइड आउट्स दी हुई हैं, ठीक है जी, इन दहशतगर्द जमातों को, एंड इन सम केसेस अगर ईरान की भी पाकिस्तान बात करता है, लेकिन क्योंकि ईरान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं तो ज़ाहिर बात है ईरान के साथ पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, बहुत सारी और चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर है, अब हमारी जो टेरिटरी है क्या उसकी इंटेग्रिटी रह गई?
कोई इंटेग्रिटी नहीं रह गई। जब दिल करता है वो 2600 किलोमीटर लंबी जो लाइन है उसको जो है उसकी वायलेट कर दिया जाता है।